नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज दिव्या। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है आरआरबी पीओ क्लर्क का अल्टीमेट सक्सेस प्लान कि लास्ट के कुछ 65 से 70 दिनों के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन करो, क्या चीज फॉलो करो, क्या टाइम टेबल बनाओ, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, किन चीजों का बेहद ख्याल रखो। ओके, सो जब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज है 29 में, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो एग्जाम है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो आपका जो एग्जाम होना है प्रीलिम्स का वो होना है 7, 13, 14, 20, 21 अगस्त। ये कुछ हमारे पास आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स की डेट आई हुई है। और मेंस का जो स्केल 1 है जिसको आप पीओ बोलते हो और जो कि ऑफिस असिस्टेंट है जिसको आप क्लर्क बोलते हो, इसका 1 अक्टूबर को एग्जाम होना है। तो अगर हम एक एवरेज लगाएं 7 अगस्त से तो हमारे पास में आज से कुछ 65 से 70 दिन बच रहे हैं। तो इस पर हमें कैसे स्ट्रेटेजी सब कुछ करनी है उसके बारे में हम वीडियो में लगातार बात करेंगे। बने रहिएगा चैनल पे अच्छे से। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। सी आई एम एन एकेडमी एजुकेटर एज वेल एज, जैसा कि आप लोग टी शर्ट से पता चल ही जाता होगा। हर हफ्ते अन एकेडमी पर ना एक स्कॉलरशिप टेस्ट होती है जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखी जाती है। जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बट उनको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, अफोर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो इस टेस्ट को दो हर संडे को सुबह 10 बजे 36 क्वेश्चंस 50 मिनट में फ्री लाइव टेस्ट। तो आपको एज ए स्कॉलरशिप प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। आप इसको दो फिर, और प्लस सब्सक्रिप्शन के ढेरों फायदे हैं। एक ही जगह पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो आप मेरा कोड यूज करके प्लस ले सकते हो। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, दैट इज डीवीजी लाइव। चलो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसकी बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में आपके पास में केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो भाई जो लोगों को इंग्लिश से डर लगता है ना, उनके लिए आरआरबी बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो रीजनिंग और क्वांट 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, और ओवरऑल टाइम आपके पास में होता है 45 मिनट। अब इसको आप 20, 20, 23, 22 के स्लॉट में बांट लो, कैसे भी जो आपको कंफर्टेबल रखे। इस पे बात हम अगली क्लास में एक और वीडियो पे करेंगे। ठीक है, चलिए तो सब इसके बाद हम करेंगे मेंस की बात। एक इंपॉर्टेंट चीज भाई नेगेटिव मार्किंग है जो आपको ख्याल रखना है। इंटरव्यू केवल और केवल ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 में होता है। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं है। आप प्रीलिम्स मेंस के बाद डायरेक्टली फाइनल सिलेक्शन ले रहे हो। ठीक है, इसमें आपको आपके 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं। ओके, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अवेयरनेस होता है। ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन है, केवल 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस की बात करें जिसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर आ जाता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करनी है या आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांट के अंदर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओवरऑल 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, और आपके पास में वक्त है 2 घंटा 1 घंटा। हाँ बिल्कुल, आपके पास में जो टाइम होता है 120 मिनट्स का। ठीक है, तो ये बात हो गई एक स्ट्रक्चर की, जिससे आपको एक चीज आइडिया हो गया। अब कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसकी बात करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड करी थी टाइम टेबल की, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से टाइम टेबल बनाना है। उसको और डिटेल में देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं एक व्हाइट पेपर लेती हूँ या फिर मैं एक डायरी लेती हूँ। मैं इस तरफ लिखती हूँ वर्क और इस तरफ लिखती हूँ डे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैंने इस तरीके से डाल लिया, और पूरा एक हफ्ता कम से कम 7 दिन मेरे जो है वो इस पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने वर्क में लिख दिया, जैसे कि मैं अपने काम बता रही हूँ भाई। अभी जैसे आपको पता है मैं टीचिंग फील्ड में प्रिपरेशन कर रही हूँ आगे की, तो मैंने लिख दिया कि मेरे को सीडीपी का ये एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उस एक चैप्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैंने नेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर, या चलो मैं शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बनाती हूँ कि हमने लिख दिया रीजनिंग की मुझे 5 पजल्स बनानी है, डीआई की मुझे क्वांट की 5 डीआई बनानी है, मेरे को 20 मिनट कैलकुलेशन में देने हैं, है ना। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया मुझे मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद में मुझे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, मुझे थोड़ा मेडिटेशन करना है, यू कैन से योगा करना है आपको। उसके बाद
बाद में आपको वॉक करना है, ठीक है, आपको अपना डाइट प्लान थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करना है। ऐसे XYZ मैंने बहुत सारा टाइम टेबल लिख दिया। अब मैंने स्टार्टिंग करी दिन की और मेरे भाई मेडिटेशन हो गया, मैंने 1 तारीख को टिक कर दिया। मैंने रीजनिंग की 5 पजल कर ली, मैंने टिक कर दिया। और लास्ट में बता रही हूँ, रात को जब आप सोओगे ना, आपको इतनी गजब की नींद आएगी जब आप देखोगे कि आपने कितना सब कुछ टिक कर दिया है और आप इतना सारा काम पूरे दिन के अंदर क्या है कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक टाइम टेबल। और बाकी इसको डिटेल में देखना है ना तो इसकी वीडियो है चैनल पे, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया है, ओके। अब हम बात करेंगे कि हमको क्या रीजनिंग के अंदर करना है। देखो यार, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पजल सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 15, 20, 22, जिसके अंदर सर्कुलर, फ्लोर, ट्राइंगल, स्क्वायर, लीनियर, डबल वेरिएबल, बहुत सारे टाइप की पजल्स आपको देखने को मिलेंगी और आपको ये सारी की सारी टाइप की पजल जो है वो आनी चाहिए। सेकंड हमारे पास हो जाता है ब्लड रिलेशन, कम से कम 2 से 3 मार्क्स का, सिलॉग्स, डायरेक्शन, डिस्टेंस, और इसके अलावा हम बात करें इक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज और कुछ एक्स्ट्रा में भी हमारे पास टॉपिक है। वन वर्ड है जिसमें पेयर बनाने हैं, मीनिंगफुल है, ऑड है और ऑर्डर रैंकिंग है। अब आपको डेली कितना करना है उस पर बात करेंगे। आपको अपने रीजनिंग के शेड्यूल में लिखना है कि आपको एक टेस्ट वाली कम से कम क्लास लेनी है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक चीजें बता रही हूँ, जैसे कि मेरा सुबह 8 बजे और 7 बजे टेस्ट होता है रीजनिंग का, तो आपने लिख लिया हमें दिव्या मैम की 7 बजे क्लास लेनी है अनअकैडमी पे टेस्ट वाली। उसके बाद में हमें अलग से 5 पजल बनानी है टाइमर का यूज करके। भैया टाइमर को ना अपनी जिंदगी में ऐसे मतलब एकदम से डाल लो जब तक पेपर क्लियर नहीं कर रहे हो कि टाइमर को निकलना चाहिए, नहीं तो फोन ज्यादा दिक्कत करता है ना, फोन का टाइमर मत यूज करो, एक स्टॉप वॉच खरीद लो, उसको यूज करो, ठीक है। हमने 5 पजल करनी है टाइमर के साथ। इसके अलावा हमें कोई भी एक टॉपिक उठाना है जिसके हमको 20 से 25 क्वेश्चन लगाने हैं। ये अगर आप जैसे कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, आप काफी कर चुके हो ये, तो कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ देना, क्योंकि फिर आप अगर टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट करोगे, मोर देन इनफ रहेगा, आप इस वाली चीज को जो है वो कैंसिल कर सकते हो। सेकंड चीज की हम बात करेंगे यहाँ पर क्वांट की, रीजनिंग में आ गया, क्योंकि यार देखो रीजनिंग में एक चीज हमेशा याद रखो, पजल्स को स्ट्रॉन्ग बना लो। पजल्स स्ट्रॉन्ग बन गए ना, बचे हुए सारे टॉपिक आप यूं चुटकियों में स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे क्वांट के बारे में। क्वांट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि रीजनिंग का पजल है वैसे ही क्वांट का डीआई है। कम से कम आपको 3 डीआई देखने को मिलती है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 15 मार्क्स की। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का, कम से कम 5 से 10 मार्क्स का। उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5 मार्क्स की, नंबर सीरीज की 5 मार्क्स की, और बचे हुए 15 मार्क्स का। हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन 5 दे दें तो नंबर सीरीज कम कर दें, और ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मिसलेनियस और यू कैन से अरिथमेटिक 15 का, जिसके अंदर हम बात करें प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, टाइमर वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन है, आपके रेशो प्रपोर्शन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो सब मिसलेनियस में आते हैं। अब आपका जो क्वांट का टाइम टेबल बनेगा वो क्या होगा, पूरा हम सक्सेस प्लान शेयर कर रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है डेली। क्वांट में अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे आप 5 पजल बना रहे हो यार, ये तो मतलब ये आपको आखिरी दिन तक नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन पेपर देने जाओगे ना उसके एक दिन पहले, मतलब एकदम एंड डे तो नहीं, उससे एक दिन पहले ये काम आपको करना ही करना है। आपने 5 डीआई बनाई, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, उसका बेसिक से लेकर हाई तक, बेसिक फिर मीडियम हाई तक जितने क्वेश्चन है चैप्टर के सब कर डालो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वांट में डीआई है उतना इंपॉर्टेंट क्वांट में आपका अरिथमेटिक बनता है। सेकंड चीज, आप कोई भी कैलकुलेशन वाला एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं करना चाहती, बट स्पीड मैथ करके आपको एक ऐप मिलेगा जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, आप उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे चाहते हो ना, तो अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, वैसे तो मैं सोशल प्लेटफॉर्म को बोलूंगी अवॉइड कर दो 2 महीने के लिए, बट फिर भी आपका थोड़ा बहुत मन नहीं लगता, आप इंस्टाग्राम पे अपडेट रहना चाहते हो, तो आपको ना अपना एक पेज मिलेगा दिव्या_बैंकिंग डीजी के नाम से। यहाँ पे डेली टिप्स एंड ट्रिक है ना, काफी सारे क्वेश्चन ऑफ द डे, जीए, करेंट अफेयर, काफी कुछ प्रोवाइड करती हूँ, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा,
ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, और मैं लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम का भी। आपको कैलकुलेशन करनी है। जिस दिन आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे उस दिन आप क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के 25 25 30 30 क्वेश्चन जो है डेली उठा सकते हो। अब हम बात करेंगे यार इंग्लिश। और अच्छा, अभी पॉइंट में आपकी एक चीज रह जाती है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यार रीजनिंग तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं काफी हद तक, बस रीजनिंग को देखो करना और फुल करना दो अलग अलग बातें। आप अगर 35 मार्क्स का कर रहे हो और वही बच्चा दूसरा 40 का करके आ रहा है, आपके रीजनिंग अच्छे करने से फर्क नहीं पड़ेगा भैया, 40 करने से फर्क पड़ेगा। दिस इज आरआरबी, ठीक है। सो काफी सारी चीजें हैं। एक अप्रोक्सीमेशन, भाई आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है ये, स्पेशली क्लर्क का। अवॉइड मैजिक ट्रिक्स। यार देखो एक बात बताओ, जो बैंक के एग्जाम है ना वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमको हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि आपको वही 10 साल वाली चीजें, हर साल कुछ ना कुछ न्यू है। तो आप जो ट्रिक सीख रहे हो वो पिछले 10 साल की सीख रहे हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि बेसिक सीखो, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको बेसिक आना चाहिए। जब आपको बेसिक आ जाएगा तो आप हर एक तरीके का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अवॉइड स्टेप्स, भाई एग्जाम टाइम पे आपको ये स्टेप्स लिखना काफी हद तक अवॉइड करना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है, जो अभी मैंने बड़ा टाइमर लिखा था आप लोगों के लिए। स्पीड एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको अभी बताया, केवल कैलकुलेशन ऐप का यूज करो, ठीक है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, बॉड मास, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको टेबल्स याद होने चाहिए। स्क्वायर कम से कम 50-60 तक याद होने चाहिए, क्यूब भी कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन अभी बता दिया। अब देखो, सबसे पहले हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर करो, फिर उसके बाद में सेक्शन वाइज कवर करो, जब मॉक टेस्ट पे आओ, ठीक है। यूज स्टॉप वॉच और फाइनली मॉक टेस्ट, ये मैं अभी आगे बताऊंगी। अब हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की। देखो यार, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश अटेंड कर रहे हैं उनको मैं हमेशा यही सजेशन देती हूँ, डेली कम से कम 15 मिनट का मॉक लगाओ। पहले सारे बेसिक कंप्लीट करो कोई भी एक टीचर को फॉलो करके, उसके बाद में मॉक लगाओ। सेम मैं हिंदी के लिए बोलूंगी, गूगल पर दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर काफी सारे हिंदी के टेस्ट दे रखे हैं। आप एक दिन छोड़ के एक हिंदी का टेस्ट दो और उसको अगले दिन एनालाइज करो। ऐसा मत करना डेली दे रहे हो, आज हिंदी का टेस्ट दिया आपने, कल उसको एनालाइज करो, फिर अगले दिन दो, फिर एनालाइज करो। बेस्ट है। आप ऐसे क्या होगा यार, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यार, देखो एक बात लाइफ में हमेशा याद रखो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ो, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। एक लाइफ में हमेशा पढ़ना याद रखो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, लाइक कम खाओ लेकिन डेली खाओ, आपका डाइट अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपका इंग्लिश हिंदी के लिए डेली एक मॉक का, और अगले दिन या फिर इंग्लिश तो मैं बोलूंगी उसी दिन एनालाइज करो, बट हिंदी का क्या है कि केवल मेंस में आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है वो आती है इसी के अंदर, हमको बेसिक जरूर अच्छे करनी है। याद रखो हमको क्या करना है, बेसिक। तो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए बना दिया कि डेली आपको या हिंदी का 1 डे छोड़कर 1 मॉक और उसको एनालाइज करना है। हिंदी में तो यार मैं यही बोलूंगी, हिंदी इज लाइक जैसे टंग लैंग्वेज। सो आपको इसलिए ज्यादा ये चीज याद रखनी है कि आप हिंदी में मॉक दो और उसको एनालाइज करो कि गलतियां कहाँ कर रहे हो। बाकी हिंदी के भी काफी एजुकेटर्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद में सीए कंप्यूटर की। ओके, कंप्यूटर के लिए यार बहुत सारी बुक्स हैं, अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी एक बुक ले आओ, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, ठीक है, जो अपना पूरा का पूरा कंप्यूटर का कोर्स करवाते हैं। आप उनके कंप्यूटर की एक क्लास को डेली फॉलो करो, डेली करके, फिर 20 से 25 डेली क्वेश्चंस लगाओ, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में हमको क्या करना है, पहले मतलब जो पहला काम हमको करना है वो हमको ये करना है कि डेली 1 चैप्टर, एक चैप्टर लगाना है, और जब ये चैप्टर हो जाए तो कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी कंप्यूटर की क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट भी करूंगी, ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है सीए, बीए और एसए। देखो स्टैटिक के लिए सबसे बढ़िया बताऊंगी, डेली स्टैटिक उठा लो। कभी आप सीएम लेके बैठ जाओ, कभी आप सारी कैपिटल लेके बैठ जाओ, कभी आप कैपिटल करेंसी ले लो, ठीक है, कभी आप सारे के सारे नेशनल पार्क ले लो, कभी आप सारे फोक डांस ले लो। ये सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, पूरा स्टैटिक इंस्टाग्राम पे कवर हो रहा है, ठीक है, आप ये देख लो।
बैंकिंग अवेयरनेस यार, यूट्यूब पर बहुत सारे बैंकिंग के टीचर्स हैं जिनकी सीरीज बनी रखी होंगी, उनकी पूरी सीरीज को एक एक दिन आप फॉलो करो। इस तरीके से अपने टाइम टेबल के अंदर आपको क्या लिखना है, सीए और बीए के बारे में लिखना है कि हमको 1 चैप्टर बीए का, ठीक है। अच्छा ऐसे मत करो कि बीए ऐसे दोनों साथ में कर रहे हो, नहीं, 1 डे आपको 1 चैप्टर बीए का करना है और सेकेंड डे आपको 1 चैप्टर ऐसे का करना है, मतलब स्टैटिक का कोई भी टॉपिक उठाना है। अब बचता है हमारे पास सीए, और सीए के लिए हमेशा मैं आपको एक ही सजेशन देती हूँ, दैट इज डेली करंट अफेयर, ठीक है। आपको डेली की करंट अफेयर लेनी है। देखो यार, अगेन मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगी, अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बट पर्सनली जो मुझे जो एप्लीकेशन है, एक मिनट यार, मेरे को एप्लीकेशन का नाम कैसे एकदम से दिमाग से उतर गया, आपको ना एक करियर क्लाउड करके एक एप्लीकेशन मिलेगा जो यार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें क्या होता है कि मैं कभी खुद पढ़ती हूँ ना, तो उसपे आपकी क्वेश्चन आंसर टाइप भी दे रखी होती है, फुल हिंदी इंग्लिश में भी दे रखा होता है और क्विज भी दे रखी होती है, तो उसको फॉलो करो। और उनके करंट अफेयर काफी हद तक ना एग्जाम में फंसती है, ठीक है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फिर उनका संडे वाले दिन आप वीकली कर लो, फिर लास्ट मंथली कर लो। इस यार एक बात याद रखो, अभी से करंट अफेयर करके चलो। अगर आपका पेपर सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में हो रहा है, तो इसका मतलब है कम से कम 4 से 6 महीने का, इनफैक्ट मैं तो 4 नहीं 6 ही महीने बोलूंगी कि आप फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, नॉट फरवरी, मार्च से लो, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, या इतना बहुत है। या फिर चलो आप मार्च को भी हटा सकते हो क्योंकि सितंबर लास्ट या अक्टूबर है, सो आप इसको अप्रैल से करंट अफेयर स्टार्ट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मोर देन इनफ है सितंबर तक, बस इतना आपको करंट अफेयर डेली करना है। तो ये हो जाता है आपका प्लान पूरा का पूरा कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। तो मेक अ डायरी और ये सारा आप लिख लो अपने टाइम टेबल में, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी ये सारी चीजें फॉलो नहीं होंगी, अब भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब रात तक सारी चीजों पे टिक होने पे हमें खुशी हो रही है तो गम भी तो होगा ना अगर टिक नहीं हो पाए। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ अपने टाइम टेबल में, 1 2 3 4 5, छठवें दिन को छोड़ दो, 7वां लिखो। आपको 6 डे पे वो काम करना है जो आपके 5वां दिन में नहीं कर पाए हो, सारी जिन पे टिक नहीं हो पाई है उसको सबको 6 तारीख को फिनिश करो। आ गया समझ में? तो ये आपको हेल्प मिल गई। अब कुछ लास्ट में थोड़ी बहुत बात करेंगे, बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। पहली चीज यार, अवॉइड सोशल प्लेटफॉर्म, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आप फेसबुक चला रहे हो नहीं चला रहे हो। तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज करो। मॉर्निंग टाइम पे तो कोशिश करा करो कि फोन ही ना उठाओ डायरेक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हो सके तो सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, बेस्ट ऑप्शन रहता है। सेकंड चीज यार देखो, जरूर कभी कभी आपने सुना ही होगा ये चीज, जैसे लास्ट मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट की 5 अच्छी हैबिट कौन सी होनी चाहिए, जिसका लिंक वापस डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। उसमें मैंने ये चीज बताया था, हमारे शरीर और दिमाग दोनों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। अगर आपका दिल दिमाग स्थिर है ना, तो आपकी जिंदगी एकदम पटरी पर रहेगी। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आई मीन टू से कि आपकी डाइट प्लान अच्छी नहीं है, तो आप दिक्कत करोगे। आपका माइंड बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आपको हेडेक बहुत रहता है, तो उसके लिए मेडिटेशन योगा को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आओ, जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को करेगा, जैसे आपको जो कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। मॉर्निंग इज अ की ऑफ डे, यार हमेशा याद रखो, जो सुबह की शुरुआत होती है ना, वो हमारे पूरे दिन पे डिपेंड हो जाता है कि अगर हम दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे तो हमारा पूरा दिन बढ़िया जाएगा। तो इसीलिए सुबह के टाइम हमेशा उस चीज से, देखो बहुत सारे पता है क्या बोलते हैं कि हमको सुबह वो करना चाहिए जो हमको सबसे टफ लगता है। भाई अभी सुबह से ही टफ चीज लेके बैठ जाओगे तो दिन खराब नहीं कर रहे आप। हमेशा सुबह सुबह वो चीज करो जिससे आपको खुशी मिल रही हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास में है भाई, अगेन स्टे हैप्पी, एंजॉय योर डे। पढ़ाई इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका खुश रहना, तो खुश रहो फिर पढ़ाई करो, ये चीज काफी हेल्प करेगी। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स बचे हैं तो ये मेरा डेली शेड्यूल है एवरीवन, फिलहाल मई में जून में ये आपका पूरा शेड्यूल चल रहा है। 8 9 10:30 2 3 6 7 8 3 बजे एक नई क्लास शुरू हो रही है, आरआरबी पीओ क्लर्क स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है 1 जून से। ये शेड्यूल हमारा 1 जून से है, ठीक है। अब इसके अलावा 6 बजे वाली और क्लास यूट्यूब पर है, आपको जिस चैनल पे देख रहे हो, बाकी सब अनअकैडमी की क्लास है। इसके अलावा गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहाँ सारी पीडीएफ मिलेंगी। इंस्टाग्राम, अगर आपको कोई पर्सनल मुझसे कुछ
पूछना है यार, टेलीग्राम पे मैं आजकल अपडेट नहीं रहती हूँ, मुझे टेलीग्राम ने बहुत परेशान कर रखा है। इतने बकवास कमेंट मैसेज आते हैं ना कि मेरा मन नहीं करता है कमेंट खोलने का। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दो, दिव्या गुप्ता डीजी ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, और दिव्या बैंकिंग डीजी ये हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप कहीं भी करो, यहाँ आपको रिप्लाई फास्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर टेलीग्राम में तो करो, ऊपर लिख देना इंपॉर्टेंट है कुछ, तो मैं उसको जल्दी खोल लूंगी, ठीक है। चलो, आई होप कि स्ट्रेटेजी फॉलो करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।